नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रदूषण को लेकर के भारी हंगामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी आप के विधायकों ने सदन में दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा उठाया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर मार्शलों ने आप के सभी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। इस दौरान 4 विधायकों को 3 दिन के लिए निलंबित भी कर दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। आप विधायक दल के चीफ व्हिप संजीव झा ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली वासियों के लिए इस समय सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। ऐसे में सदन में उपराज्यपाल एलजी से इस मुद्दे पर सवाल पूछना अपराध कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज उठाने पर सरकार इतनी असहज हो गई कि 4 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। संजीव झा ने याद दिलाया कि पहले एलजी स्वयं ये कह चुके थे कि दिल्ली सरकार चाहे तो 80% प्रदूषण कम किया जा सकता है। अब भाजपा की सरकार बने 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो फॉर्मूला कहां गया, इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से दिल्ली की जनता गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही है। बच्चों बुजुर्गों को सांस संबंधी बीमारियों के कारण अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई विशेषज्ञों के अनुसार बीते 12 वर्षों में दिसंबर का महीना सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। डॉक्टरों का कहना है कि बड़ी संख्या में मरीज वेंटिलेटर तक पहुंचे और कई लोगों की जानें भी गई। ऐसे हालात में विपक्ष का ये कर्तव्य है कि वो सरकार से जवाब मांगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में न तो एलजी से मुलाकात हो रही है, न ही प्रदूषण को लेकर कोई ठोस नीति सामने आई। जब आप विधायक एलजी के अभिभाषण के दौरान सवाल पूछने के लिए खड़े हुए तो उन्हें तुरंत मार्शल आउट कर दिया गया। निलंबित किए गए विधायकों में संजीव झा, तिलक नगर से विधायक जनरल सिंह, कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार, सदर बाजार से विधायक मोम दत्त शामिल है। इस मौके पर तिलक नगर विधायक जरनेल सिंह ने कहा कि सरकार सवालों में डर गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष सरकार से जवाबदेही तय करने के बजाय उसकी ढाल बन गए हैं। जर्नल सिंह ने कहा कि अगर सरकार ने प्रदूषण पर काम किया होता तो ये पूरे आत्मविश्वास के साथ सवालों का जवाब देती। आज हालात ये हैं कि एम्स, सफदरगंज सहित दिल्ली के बड़े अस्पताल प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के से मरीजों से भरे पड़े हैं। संजीव झा ने कहा कि महिलाओं को 2500 रुपए देने, सस्ता गैस सिलेंडर, जल भराव खत्म करने और यमुना की सफाई जैसे वादे किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप सरकार के दौरान थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए गए थे, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद दिल्ली एनसीआर में कई थर्मल प्लांट फिर से चल रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ा है। आप नेताओं ने स्पष्ट किया है कि भले ही उन्हें सदन से बाहर कर दिया जाए, लेकिन वे दिल्ली वालों की आवाज उठाते रहेंगे। राजधानी के विकास के लिए नहीं होगा फंड की कमी। आरबीआई समझौते से दिल्ली के विकास कार्यों को मिलेगी गति, धन की कमी नहीं। आरबीआई अब सरकार के लिए बैंकर, ऋण प्रबंधक और वित्तीय एजेंट के रूप में काम करेगा। आरबीआई के साथ समझौता विकास कार्यों के लिए कम ब्याज दर पर दिल्ली को उपलब्ध होगा धन। ठंड से ठिठुरा दिल्ली एनसीआर, कोहरे के बीच एक्यूआई बहुत खराब। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, कड़ाके की ठंड जारी। दिल्ली का एक्यूआई 343 बहुत खराब श्रेणी में दर्ज। ट्रेनिंग और उड़ानें प्रभावित, विजिबिलिटी काफी कम हुई। ग्रैब के दौरान सरकारी कार्यालय में निर्माण पर एनजीटी सख्त। जी हां, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक द्वारा कार्यालय परिसर में चल रहा लगभग 80 शौचालय का निर्माण कार्य सीएक्यूएम को त्वरित कार्रवाई का दिया निर्देश। सीएक्यूएम एवं डीपीसीसी सहित अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। लगातार बिगड़ती सफाई व्यवस्था और कचरे के अंबार को लेकर के उठे सवालों के बीच नगर निगम गुरुग्राम ने अब सिस्टम को जड़ से बदलने की तैयारी कर ली है। निगम ने घर घर कूड़ा संग्रहण और उसके वैज्ञानिक निस्तारण के लिए 327 करोड़ रुपए का व्यापक मास्टर प्लान शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेज दिया है। भारत सरकार कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जिसके जरिए अलग अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है। शहरों में रहने वाले लोग हों या फिर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग आदि, जो लोग योजना के लिए पात्र होते हैं उन्हें लाभ दिया जाता है। बजट 2026-27 के करीब आते ही देश भर के टैक्स पेयर्स की उम्मीदें फिर से परवान चढ़ने लगी है।
हर बजट में लोगों की नजर सबसे ज्यादा वित्त मंत्री के टैक्स वाले ऐलान पर रहती है। खासकर नौकरी पेशा और मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाएं सबसे अहम होती हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में सर्राफा बाजार में चोरी और आपराधिक घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सर्राफा व्यापार मंडल ने एक अनोखा लेकिन सख्त कदम उठाया है। व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर ऐसे पोस्टर लगाए हैं जिनमें साफ तौर पर लिखा गया है कि चेहरा ढककर आने वाले किसी भी ग्राहक को गहने नहीं बेचे जाएंगे। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक घर में आग लग गई है, जिस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दमकल विभाग को 3 जली हुई बॉडी मिली है। दमकल विभाग के मुताबिक उन्हें रात को करीब 2:39 पर डीएमआरसी क्वार्टर के घरेलू सामान में आग लगने की कॉल मिली थी, जिसके बाद 6 गाड़ियों को मौके पर आग बुझाने के लिए भेजा गया था। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी को पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी को जन्मदिन की बधाई दी है। तेज सर्दी की वजह से स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। राजस्थान में जयपुर समेत 20 जिलों में 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। सभी सरकारी और निजी विद्यालय में 8 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी। 20 जिलों में जिला कलेक्टर को आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में दिन दहाड़े गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया। ये घटना 2 जनवरी को हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इस वीडियो में दबंगों की हैवानियत और सड़क पर तमाशबीन बनी भीड़ साफ दिखाई दे रही है। आरोप है कि दबंगों ने पहले पीड़ित को उसके घर से जबरन खींचा, फिर सड़क पर घसीटते हुए बेटे को नंगा कर बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ युवक पहले पीड़ित को घर से बाहर खींचते हैं और फिर सड़क पर घसीटते हुए उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। इसके बाद युवक को नंगा कर बीच सड़क पर लगातार पीटा जाता रहा, जबकि आसपास खड़ी भीड़ तमाशबीन बनी रही। हैरान करने वाली बात यह है कि जब कुछ देर बाद बाइक पर पुलिसकर्मी मौके पर आए, तब भी आरोपी बेखौफ होकर वहीं मौजूद रहे और सीना तान कर खड़े दिखाई दिए। फुटेज में यह भी दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी पीड़ित के कपड़े उतारकर उसे देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक दबंगों की दबंगई साफ नजर आती रही। पीड़ित की पिटाई पुलिस की मौजूदगी में जारी रही, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित की पहचान राजेश गर्ग के रूप में हुई है, जिनके घर में जिम चलता रहा। उसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बताया जा रहा, जो इस हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। इस मामले में आरोपी विकास यादव, शुभम, पिंटू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। डीसीपी ईस्ट के मुताबिक लक्ष्मी नगर मारपीट मामले में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी सतीश यादव को गिरफ्तार किया है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में मारपीट करते हुए कई अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जो फिलहाल फरार है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और मामले की जांच अभी सारी पहलुओं पर की जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस घटना ने एक बार फिर राजधानी की कानून व्यवस्था और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगली खबर लाता ईवी फिल्म से है। लाता ईवी फिल्म ने एक नया वीडियो एल्बम रिलीज किया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो लाता ईवी फिल्म में काम करने के लिए आप भी आमंत्रित हैं। latavifilm@gmail.com पर अपना रिज्यूम शेयर कर इसमें काम करने का आप सुनहरा मौका पा सकते हैं। ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरों को देश तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livedelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।